हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो HDFC, सन फार्मा, ईज माई ट्रिप, इन तीनों ही कंपनीज़ के जो Q1 रिजल्ट है वो 29 जुलाई को आने वाले हैं। एंड एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि ये तीनों ही ठीक ठाक परफॉर्म कर लेंगे। इस बार Q1 का जो इनका रिजल्ट आएगा वो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन Q1 से पहले ही हम कैसे करके 90% तक के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। 90% तक के प्रॉफिट हम कैसे करके जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखिएगा, काफ़ी यूनिक वीडियो है और काफ़ी नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर हम देखें कि HDFC का जो रेट अभी चल रहा है 2300 के आसपास, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के आसपास में है। इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें HDFC में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली ईज माई ट्रिप की अगर हम बात करें तो वो भी एक अच्छे ट्रेंड में अभी कंटिन्यूड हो रहा है और ये भी अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास में है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 450 के आसपास हमें जाता हुआ दिख सकता है। और अगर हम सन फार्मा की बात करें तो वो अभी फ़िलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में है, जो कि एक ट्रेंड लाइन के बीच में चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या अभी इन तीनों शेयर्स को लेना समझदारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 29 को इनका Q1 का रिजल्ट है। एंड जैसे कि अगर आप पैटर्न देखोगे तो जब भी Q1 रिजल्ट आता है तो Q1 रिजल्ट आने के एक दिन पहले से ही शेयर प्राइस में इम्पैक्ट आपको दिखने लगता है, या तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट या तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसी के लिए हमेशा वेट करना चाहिए। जब भी आप देख रहे हो कि आसपास में 1-2 दिन में Q1 रिजल्ट सामने है तो आप उस शेयर को ट्रेड करना, उस शेयर पे इन्वेस्ट करना उस वक्त के लिए एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। हालांकि सन फार्मा, ईज माई ट्रिप, HDFC तीनों ही एज एन इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही अच्छे कंपनीज है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसमें न्यू एंट्री लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि देखो, अगर आप ट्रेड करते हो या फिर आप स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो क्या होता है, आपको चार्ट पढ़ना भी आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना आना ही चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस। एंड प्लस कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे सन फार्मा 882 का शेयर है तो इसमें तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। सिमिलरली HDFC कम से कम 2500 के आसपास का एक शेयर आता है तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड करते हो तो भी आपको एक ढंग का अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है। और स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर हम 3 to 4% के रिटर्न्स भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अगर इंट्राडे में 1% भी कमा लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम मिनिमम से मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वी कैन अर्न अप टू 90-95% के रिटर्न्स। हाउ? वीमो के थ्रू। वीमो क्या है? ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब ओपिनियन ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पॉपुलर है। जिस तरीके से आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, जिस तरीके से आप नॉर्मली स्टॉक में इंट्राडे या फिर आप एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपकी होती है ना, राइट, कि सन फार्मा कल के दिन हो सकता है कि 900 रुपये जाएगा तो आज मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं इसको ट्रेड करता हूँ। उसी तरीके से आपके ओपिनियन की भी वैल्यू होती है। तो ओपिनियन के भी आपको पैसे आप मिल सकते हैं, प्रॉफिट आप वहाँ पे कमा सकते हो। तो वो आप कैसे कर सकते हो? वीमो के थ्रू। अभी वीमो के थ्रू आप कैसे करके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं उसको लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे एनालिसिस से रिलेटेड वीमो पे कुछ इवेंट्स हैं। विल HDFC लिमिटेड स्टैंड अलोन इंटरेस्ट इनकम फॉर Q1 FY23 बी INR 11,230 करोड़। मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि 11,230 करोड़ से ज़्यादा इनका इंटरेस्ट इनकम इस बार Q1 रिजल्ट में होगा क्या? तो इन सब में लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे और उन ओपिनियंस का एक प्राइस होगा जो मार्केट रेगुलेटेड होता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा इस इवेंट का आंसर येस होगा, ओके, एंड आपको लग सकता है कि नो होगा। तो अब वीमो पे हम दोनों के येस एंड नो का एक मैच होना होगा एंड उससे फिर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारे ओपिनियन का। तो ऐसे थाउजेंड ऑफ लोग जब ओपिनियन पर ट्रेड करते हैं तो विजडम ऑफ द मासेस से हमें एक मार्केट सेंटिमेंट का पता चलता है। बेसिकली जिस तरीके से आप निफ्टी में क्या स्टॉक में ट्रेड करते हो, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं कि वीमो पे आप अपने ओपिनियन को कैसे बाई, सेल और हेज कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले क्या है कि वीमो का जो आपको इंस्टॉल करना है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर लो। फिर वॉलेट में आप जाना, यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप वॉलेट में जाना, यहाँ पे आप ऐड फंड कर सकते हो। ये वाले एरिया में जाके आप ऐड फंड कर सकते हो, ठीक है। और आप जितना चाहो आप उतना ऐड फंड कर सकते हो। ऐसा सच इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 10-50 हज़ार रुपये ही डालने हैं, ठीक है।
और ना ही यहाँ पे अकाउंट बनाने के चार्जेस लगते हैं। जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में आपका नॉर्मली डीमैट खोलने का चार्जेस लगता है, यहाँ पे इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे नॉर्मली अपना अकाउंट खोल सकते हो। बस ट्रेड करने के लिए जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, जिसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट भी कमाई होगी। तो पहला जो आपको होम पेज यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंडिंग इवेंट्स आपको दिखेंगे जहाँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो प्राइमा फेसी देख के। अदरवाइज आप यहाँ पे इवेंट्स में जा सकते हो। इवेंट्स में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ओके। एंटरटेनमेंट है, क्रिप्टो है, क्रिकेट है, बिजनेस है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ये जो मैच चल रहा है उसको लेके। तो आपका जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है आप उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली बिजनेस में है, स्टॉक मार्केट के सेगमेंट में है, बिजनेस फिनेंस के सेगमेंट में है। तो यहाँ पर तो जैसे ये है, जैसे अभी हमने HDFC के बारे में बात की। HDFC का यहाँ पे जो इवेंट है वो ये है कि क्या HDFC का इंटरेस्ट इनकम Q1 FY23 में 11,230 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर हम इनके पिछले Q4 का जो रिजल्ट देखते हैं तो दैट वाज 11,139.74 करोड़ का इनका इंटरेस्ट इनकम था। यहाँ पे आप देखोगे ना, इनके क्वेश्चंस के अंदर जब आप जाओगे आपको सारे डिटेल्स अंदर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट फ्लैट इंटरेस्ट इनकम ये अभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ के एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी है कि मुझे लगता है कि 11,139 के ऊपर ही इनका इंटरेस्ट इनकम होने वाला है। पर इवेंट क्या है कि क्या 29 जैन को जब इनका रिजल्ट आएगा तो इनका जो बैलेंस शीट जो Q1 रिजल्ट है उसमें इंटरेस्ट इनकम क्या 11,230 करोड़ के ऊपर होगा। तो मुझे लगता है कि हाँ ऊपर ही होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे येस खरीदूँगी, ओके। तो येस खरीदने के लिए यहाँ पे जब आप बाय येस करने जाओगे तो आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल 5 रुपीज़ का इसका रेट, मुझे जैसे लगता है कि इसका आंसर येस होगा। तो अब जब मैं येस बाय करूँगी तो स्टॉक मार्केट की तरह मुझे किस प्राइस पे बाय करना है वो ऑप्शन मिल जाता है। तो लेकिन मैं क्या है कि कोई अनरियलिस्टिक प्राइस नहीं चूज़ करती हूँ। जो मार्केट रेट है उसी के आसपास मुझे जो है अपना प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए मेरा जो एक येस है वो एक नो के साथ मैच होगा। तो सपोज़ मैं 5 रुपीज़ पे अगर येस ले रही हूँ तो 5 रुपीज़ वाले नो के साथ ये मैच होके एक 10 रुपीज़ का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यही अगर 4 रुपीज़ का मैं येस लूँगी तो 6 रुपीज़ के नो के साथ मैच होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मार्केट में रेट ही 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ का चल रहा है एक इवेंट ओपिनियन का, तो मैं 1 रुपीज़ पे ऑर्डर नहीं डाल सकती हूँ बिकॉज नो के साथ वो मैच नहीं होगा। तो इसी को असिस्ट करने के लिए आपको अवेलेबल मैचेस में ऑर्डर बुक दिखती है दैट येस के प्राइस पे नो का मैच अवेलेबल है। अब बात आती है कि कितने क्वांटिटी में बाय करना चाहती हूँ येस के, लाइक नंबर ऑफ शेयर या टोकन इन द स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटीज़ ऐसे खरीद लेती हूँ और यहाँ पे मैं स्वाइप टू बाय येस कर लेती हूँ, ओके। तो आप देखना यहाँ पे मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये बाई हो गया है। तो मैंने यहाँ पे येस खरीद लिया है HDFC का, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो इंटरेस्ट इनकम है 11,230 करोड़ से ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप नो में भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, ओके। अभी आप यहाँ पे देखो ईज़ माई ट्रिप को भी लेके अभी हमने बात की है। तो क्या ईज़ माई ट्रिप का जो स्टैंड अलोन इनकम है वो 90 करोड़ से ज़्यादा होगा? मुझे लगता है नहीं, इनका जो स्टैंड अलोन इनकम है वो 90 करोड़ से कम होगा। अब यहाँ पे अगर आप येस बाई करते हो, अगर 90.01 करोड़ का भी इन्होंने रिपोर्ट किया ना तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि 90 करोड़ से कम होगा, चाहे वो 1 रुपये भी कम हो, पर 90 करोड़ से कम ही होगा इनका टोटल इनकम। तो यहाँ पे मैं ईज़ माई ट्रिप में मैं नो बाई करने वाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो बाई किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे ऑर्डर प्लेस का कंफर्मेशन आ गया है, ओके। और क्वेश्चन देखते हैं बिजनेस कैटेगरी में। हाँ, सन फार्मा का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या 10,100 करोड़ से ऊपर होगा? मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 10,100 करोड़ से ऊपर होगा। कंपनी के बारे में भी अगर आपको एनालिसिस करनी है तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स लिखे हुए हैं। जैसे सन फार्मा में LIC ने 7% का स्टेक से घटा के 5% किया, ये सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 29 को ये इनका रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये जो इवेंट है ना, ये 29 जुलाई 9 AM तक ही लाइव है। तो आपको उससे पहले पहले इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सारे इवेंट हैं जो लंबे लंबे टाइम के लिए भी चलते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। लेकिन मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं यहाँ पे जैसे मैं येस ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सन फार्मा का अच्छा आएगा रिज़ल्ट। फार्मा सेक्टर के लिए मैं थोड़ा पॉजिटिव ही हूँ ओवरऑल। हाँ, तो यहाँ पे भी मुझे एक कंफर्मेशन आ गया। तो ये जो मैंने आपको इवेंट बताई, ये सारे इवेंट ना 29 जुलाई को 9 AM क्लोज़ हो जाएंगे। तो उससे पहले आप इसमें पार्टिसिपेट कर लो। और मैंने कुछ ऐसे भी, सपोज़ इनका जो रिज़ल्ट आता है और आपको प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। सो जब हम यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में जाएंगे तो हमें जो अपना टोटल में जितने भी हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो में दिख जाएगा आराम से। तो अगर सपोज़ मैं यहाँ पे हम सन फार्मा को लेते हैं, आपको सारे ट्रेड यहाँ पे दिखेंगे। हम यहाँ पे सन फार्मा को देखते हैं कि सन फार्मा को अगर मुझे बेचना है प्रॉफिट में तो क्या करना होगा। तो सपोज़ जैसे मैंने 5 रुपीज़ पे ख़रीदा है ना इसका येस, तो अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ होता है 6-7 रुपीज़, मुझे इवेंट ख़त्म होने का वेट भी नहीं करना है। अगर ये 6-7-8 रुपीज़ जाता है तो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स। कैसे करके बुक करना है, यहाँ पे एक सेल येस का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर आपने नो लिया तो यहाँ पे सेल नो लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आप सेल में क्लिक करके अपने जो ट्रेड को है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर येस का प्राइस सपोज़ गिर रहा है, येस में आपको लॉस हो रहा है, तो आप हेजिंग कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आप फिर आराम से येस को लॉस में बेच देना, क्योंकि अगर येस लॉस में यानी कि नो बढ़ रहा है तो आप येस को बेच के नो खरीद लोगे, है ना, क्योंकि नो का फिर प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब सपोज़ जैसे मैंने इसको 5 रुपीज़ में लिया है, इसमें मेरा मैक्सिमम बेनिफिट 10 रुपीज़ तक हो सकता है, राइट, क्योंकि मैंने 5 रुपीज़ का लिया है, टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपीज़ का है। तो 10 रुपीज़ तक के प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो सकते हैं, विच मीन्स 100% का प्रॉफिट हो सकता है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स हैं जो कि जिनके जो प्राइसेस हैं अभी 1 रुपी 2 रुपीज़ के भी चल रहे हैं। तो अप टू 800 प्रॉफिट भी आप यहाँ पे आराम से बुक कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा इवेंट तक वेट करना है या उससे पहले आपको बेच के निकल जाना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लॉस में हो तो आप हेजिंग कर लो, लॉस वाला चीज़ बेच के आप प्रॉफिटेबल वाला ओपिनियन खरीद लो, वहाँ पे भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो बेसिकली प्रॉफिट होने के चांसेस इसमें काफ़ी हाई हैं। और जब आप जीत जाते हो या फिर जब आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है तो आप आराम से एग्जिट कर सकते हो अपने ट्रेड से, और आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो। विदड्रॉल बिल्कुल स्मूथ है, एज सच कोई इशू नहीं है। तो मैं ये खुद यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस मैंने ही बनवाए हैं। तो प्लीज़ आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और मैं टेलीग्राम में भी और भी ऐसे नए क्वेश्चंस बना के आपके लिए डालूंगी, बनवा के आपके लिए डालूंगी। टेलीग्राम में मैं पोस्ट करूंगी, एक दो क्वेश्चंस मैं एवरी डे पोस्ट करूंगी, ताकि आप खुद भी, आपका नॉलेज का जो स्किल है वो इंक्रीज़ हो और आप भी अच्छे खासे प्रॉफिट को यहाँ पे कमा सको। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर से इसको पार्टिसिपेट करना। इससे क्या है कि आपका जो नॉलेज है वो भी इन्हांस होगा। तो एवरीडे 1-2 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम आपको टेलीग्राम में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपका पार्टिसिपेशन आएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो ऐप को और शुरू करो अपनी ट्रेडिंग जर्नी, ओपिनियन ट्रेडिंग की जर्नी विद द वीमो ऐप। और होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।